लेक्चर नंबर 19 है। आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो हमारा टॉपिक है मेन वो है बॉर्डर रेडियस के थ्रू हम जो है शेप्स किस तरह के बना सकते हैं और कैसी बनती हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड टॉपिक जो है आज हमारे पास एनिमेशंस का है कि CSS के थ्रू हम एनिमेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी इसी फोल्डर को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। लाइक ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसको आप नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन कर लेंगे। आफ्टर दैट ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैं उड़ा दूंगा बिकॉज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। ओके, सेव करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आज का खैर टॉपिक तो हमारे पास और है, लेक्चर नंबर 19 है हमारे पास। इसको हम सेव कर देते हैं और बॉर्डर रेडियस शेप्स। ओके, ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर रेडियस के थ्रू ही शेप्स बने, इसके अलावा और भी बहुत सारी शेप्स हमारे पास बनती हैं, तो वो हम सारी ट्राई करेंगे जितनी भी हमारे पास शेप्स बनती हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे डिव और डिव को मैं क्लास दे दूँगा। क्लासेस को समझना कोशिश करना है। मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही बताया था कि जिससे रिलेटेड से जिस तरह का सेक्शन बना रहा हूँ उसी से रिलेटेड आप चीज़ें जो है क्रिएट किया करें, क्लासेस क्रिएट किया करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो मैं यहाँ पर क्लास ऐड करता हूँ और क्लास में किस चीज़ की ऐड कर दूँगा, मैं बनाने लगा हूँ एक बॉक्स। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद और यहाँ पे आ जाएंगे और इसको आके बोलेंगे पोजीशन जो है, आप सबसे पहला काम पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। डिस्प्ले जो है वो मैं ब्लॉक करने लगा हूँ यहाँ पर। विड्थ जो है वो दे देंगे 300 पिक्सल एंड द हाइट इज़ 300 पिक्सल। बैकग्राउंड जो है वो हम दे देंगे यहाँ पर रेड। सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसी फाइल को जो है क्रोम पर ओपन कर लेंगे। नाउ लुक दैट हमारे पास जो है यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ आ गया। ओके, सो इस बॉक्स को हम कुछ शेप में कन्वर्ट करते हैं। लाइक मैं पहले इसको आई थिंक सो मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन डायरेक्ट लिखे जस्ट 20 मैं यहाँ पर लिखूँगा 100 पिक्सल। सो चारों साइड से जो है इसको मार्जिन आ जाएगा 100 पिक्सल। इसलिए दिया कि ताकि ये एक साइड से ज़रा आगे नजर आए। मैं अगर कोई शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो वो वाज़े नजर आ जाए। ओके, सो अब क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस लिखता हूँ। देखिए बॉर्डर रेडियस क्या काम करता है, पहले भी हम कर चुके हैं बॉर्डर रेडियस, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट बना के देता है। देखिए बॉर्डर रेडियस अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखें तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस है, बॉटम लेफ्ट है, बॉटम राइट रेडियस है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर एक ही प्रॉपर्टी के अंदर एक ही वैल्यू दे दी जाए, लाइक 100 पिक्सल, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी दे दी जाए तो वो क्या काम करती है आपके पास, वो काम करती है, सॉरी, save and refresh. I think so border radius RADIUS spelling mistake। ओके, सो 100 पिक्सल का जो है हमारे पास रेडियस चारों साइड से आ जाता है। इन केस अगर मैं दो वैल्यूज लिखता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है, बल्कि नहीं 10 पिक्सल दे देता हूँ थोड़ा सा, लाइक वाज़ेह चीज़ें क्लियर नजर आए। देखें दो साइड से 50 पिक्सल आया, दो साइड से 10 पिक्सल का उसने रेडियस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिया। लाइक दो वैल्यूज थी। अगर मैं तीन वैल्यूज ले लेता हूँ, लाइक थर्ड वैल्यू जो है मैं यहाँ पर 100 पिक्सल लिखता हूँ और फोर्थ वैल्यू मैं देता ही नहीं हूँ। देखिए फोर्थ वैल्यू ऑटोमेटिकली उसने कंसीडर कर ली 10 पिक्सल की, और पहली और तीसरी वैल्यू उसने क्या कंसिडर कर ली, दो कॉर्नर्स की। इसके बाद अगर इसको मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ तो अब देखें आप चारों साइड से अपनी मर्जी से एक ही प्रॉपर्टी के अंदर सारे काम कर सकते हैं। तो ये हम इसके थ्रू कुछ भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। ओके, सो मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाने लगा हूँ, लाइक दैट 200 पिक्सल 0 पिक्सल, ठीक है। सेव एंड रिफ्रेश। लाइक दिस यू कैन से दैट आई लीव, और आई थिंक सो यू कैन से अनदर थिंग। सो ये बना सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करके एक और बॉक्स बना लेता हूँ, मैं बॉक्स 1 के नाम, सॉरी बॉक्स 2 के नाम से लेता हूँ। मैं यही कॉपी करूँगा। आप लोग कोशिश करेंगे ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ दोबारा से खुद से लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर कॉपी पेस्ट रह जाएगा, आगे कुछ नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आके देखें तो मैं
सेव करता हूँ इसको, एक मिनट, इसको जो है रिफ्रेश करते हैं, क्लास इसकी जो थी बॉक्स 2 के नाम से, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें हमारे पास 2 बॉक्सेस बन गए हैं। ओके, इसमें अब मैं थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट कर देता हूँ। विड्थ जो है इसकी मैं 500 कर दूंगा, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं लाइक दिस। ओके, सो उसके बाद इसका जो 00 वाला जो है मैं उड़ा दूंगा और 20 पिक्सल करके देखते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अलाइक इसको अगर टीवी शेप देना हो तो कैसे देंगे, तो उसका तरीकाकार ये है कि एक तो अगर मैं इसका बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल कर देता हूँ तो लाइक अभी ये टीवी शेप बना नहीं है। ओके, सो देखते हैं कैसे बनता है। 100% दे दें और फॉरवर्ड स्लैश का मीन्स है कि डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, और 50% दे दें। देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अब आप देखें कि उसने टोटल ही उसकी शेप चेंज कर दी है। अगर इसको इसको अगर गौर से देखें और इसकी अगर विड्थ जो है मैं 200 कर दूं तो ये हमारे पास लाइक एक सिलेंडर टाइप जो है शेप काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर बना के जो है लगा सकते हैं। बड़ी मज़े की चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। ओके, सो मैं फ़िलहाल इसको 500 ही कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लाइक टीवी शेप चाहिए है। तो 50-50 करके देखते हैं। तो 50-50 पे क्या होगा, 50% बाय 50%, तो लाइक 50% बाय 50% क्या किया उसने, ओवल शेप बना दी है। ठीक है, इसको मैं वापसी 10% पे लेके जाता हूँ। तो 10% पे अगर आप देखें तो उसने पहले क्या काम किया था, देखें पहली वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो अप एंड डाउन साइड से उसको ज़्यादा कर्व कर रहा था। ठीक है, अब पहली वैल्यू मैंने कम कर दी, दूसरी वैल्यू 50% है, दूसरी वैल्यू को बढ़ा के देखते हैं, 80% करके देखते हैं। तो अब वो देखें लेफ्ट और राइट साइड को क्या कर रहा है, उसको कर्व कर रहा है। ठीक है, अगर इसको 0 ही कर दें तो क्या काम करेगा, अभी तो कुछ नहीं आ गया। तो 10/10 पे क्या करता है हमारे पास, 10/10 पे थोड़ी सी चीज़ें कॉर्नर टाइप बना देता है। सो डिपेंड करता है आप पे, जो भी बना लें। तो लाइक परसेंटेज में भी आप चीज़ें दे सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आप जो भी बनाना चाहें। बिल्कुल स्क्वायर बनाना है तो विड्थ और हाइट इक्वल रख के बॉर्डर रेडियस 0 कर देंगे, तो पहले डिफॉल्ट 0 होता है। और उसको अगर बॉर्डर रेडियस 100% कर देंगे तो वो प्योर सर्कल बना देगा। ठीक है, यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसको एक बार, और इसकी क्लास को जो है सर्कल बना लेते हैं। और इसके CSS को मैं कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ और इसको जो है सर्कल देके रिफ्रेश करते हैं। पहले देखते हैं बनता है क्या है। क्लास की कॉपी की मैंने और यहाँ पर आके पेस्ट कर दी, सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए फिलहाल यहाँ पे ये आ गया। अगर इसकी विड्थ और हाइट इक्वल कर दें, लाइक 300 कर दें, और यहाँ पर जस्ट 100% कर देंगे, सेव करके रिफ्रेश करें, तो लाइक दिस हमारे पास जो है ये सर्कल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ और भी बना सकते हैं। मैं बस एक ही शेप और बनाऊंगा, बाकी जो है आप खुद से बना लेंगे। ओके, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर मैसेज टाइप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ MSG में। ठीक है, मैसेज टाइप है ये। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसकी क्लास को कॉपी करके इस पर लगा देते हैं। देखें सेव किया। अब आप रिफ्रेश करके देखें तो आपके पास यहाँ पर नीचे एक और सर्कल बना हुआ आ गया। ठीक है, इस सर्कल को आप चेंज कर लेते हैं हम। इसकी विड्थ को जो है मैं 400 या 500 कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे तो कुछ ओवर टाइप फील हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हाइट कितनी थी, 300 थी, तो मैं इसको करता हूँ 200 पिक्सल, फिर 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल और 0 पिक्सल दे रहा हूँ। फिलहाल 4 वैल्यूज दी हैं लाइक दिस। इसको आप मैसेज भी बना सकते हैं या इसकी हाइट को कम कर लें तो लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आप मैसेज लिख लें, बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख लें तो बना सकते हैं। ओके, एक और चीज़ बनाना बताऊंगा, यहाँ पर गौर से देखिएगा। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ट्रायंगल बनाने का जो तरीकाकार बताऊंगा, ट्रायंगल कैसे बनती है, उसकी थोड़ी सी लॉजिक चेंज होती है, बट होप सो कि आप लोगों को समझ आए। तो मैं यहाँ पर एक इस बॉक्स को जो है कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर और इसको क्लास दे दूँगा ट्रायंगल के। होप सो स्पेलिंग यही हो, अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो स्पेलिंग आप लोग खुद से बना लिया करें। ओके, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसका CSS भी यहाँ से जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ
यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद इसके क्लास को हम चेंज करके ट्रायंगल के नाम से रख देंगे। फिलहाल सेव करके चेक करते हैं हमारे पास असल में बना क्या है। लाइक वही चैट वाला सिस्टम ही बना है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रायंगल का चेंज होता है, ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें बॉर्डर रेडियस का तो कहीं जिक्र नहीं होगा क्योंकि ट्रायंगल में बॉर्डर रेडियस नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ 0 पिक्सल, हाइट 0 पिक्सल, विड्थ 0 पिक्सल, हाइट 0 पिक्सल। ओके, यहाँ पे आके मैं क्या दूंगा, बॉर्डर बॉटम कितना 10 पिक्सल, सॉलिड हैश 0000। फिलहाल ब्लैक कर रहा हूँ, बाकी बाद में हम इसे चेंज करेंगे। अभी देखा जाए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पर मुझे कोई बॉर्डर दिख नहीं रहा है। ठीक है, बॉर्डर दिख नहीं रहा बिकॉज मैंने बॉर्डर बॉटम तो दिया है, बॉर्डर बॉटम दिख नहीं रहा है, तो मुझे सारे बॉर्डर देने पड़ेंगे। तो बॉर्डर बॉटम दिया है मैंने, तो ये चार बॉर्डर लगा दिए, टॉप भी लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद जो है राइट भी लगा दिया, और सॉरी बॉटम तो था ही, और इसको मैं लेफ्ट भी लगाता हूँ। सेव करता हूँ, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अगर गौर किया जाए तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से बना है, ये बॉक्स टाइप। असल में विड्थ हाइट 0 थी, ये 10-10 पिक्सल का बॉर्डर ही हमारे पास आ रहा है। अगर इसको 10-10 पिक्सल की हम विड्थ दे देते हैं, लाइक दिस, विड्थ और हाइट दे देते हैं, तो देखें ये असल में बॉर्डर अब ये चीज़ बन रहा है। ठीक है, तो विड्थ हाइट तो हमने देनी नहीं है बिकॉज मुझे तो विड्थ हाइट नहीं देनी बिल्कुल भी, तो मैं इसको 0 ही रखूँगा बिकॉज मुझे ट्राइंगल बनानी है। तो मैं इसको फुली जूम किया हुआ मैंने, इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप देखें बॉर्डर टॉप जो है ये मुझे चाहिए है ट्रांसपेरेंट बॉर्डर चाहिए, बट ट्रांसपेरेंट में चाहिए। ये बॉर्डर टॉप गया, ठीक है, बॉर्डर टॉप गया, बॉर्डर राइट भी ट्रांसपेरेंट ही चाहिए, ये वाला बॉर्डर भी गया। अब सॉरी बॉटम वाला तो मुझे चाहिए था ब्लैक, ये वाला भी जो है मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए है। देखिए ट्राइंगल तो हमारी बन गई है। अब बैकग्राउंड जो रेड किया हुआ था इसका, ये वाला, इसको भी ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, तो लुक लाइक दिस। ये हमारे पास बॉर्डर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब ये बॉर्डर जितने भी हैं, ट्राइंगल आपको जितना ही बढ़ाना है, इसका बॉर्डर का साइज़ बढ़ा दें। लाइक अगर 100 कर देता हूँ तो लाइक दिस, देखें आपके पास 100 पिक्सल में जो है ट्राइंगल बन गया। इसको छोटा करके भी दिखाता हूँ, तो लाइक दिस हमारे पास ट्राइंगल बन गया। इसके अलावा अगर इसकी विड्थ हाइट चेंज करेंगे तो ये चीज़ें जो चेंज कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसकी विड्थ में चेंज करके 10 पे ले आता हूँ, तो अब आप देखें ये कुछ और ही बन जाएगा। यहाँ पर लाइक 50 कर देता हूँ, तो लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके से बनती हैं चीज़ें। सो डिपेंड करता है आपको जो बनाना हो यहाँ पर बना सकते हैं। तो शेप्स का जो है टॉपिक हमारे पास यहाँ पे इतना ही था, थोड़ा सा होप सो आप लोगों को जो है समझ आया होगा। आपकी पहली असाइनमेंट ये है कि एक फाइल बनानी है HTML की, उसके अंदर आपके आपसे जितनी ही शेप्स बने वो शेप्स बना लेनी है। होप सो मुझे अगर याद रहा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी शेप्स बनानी है आप लोगों ने CSS के। ओके, सो आज का पहला टॉपिक जो है हमारा क्लोज होता है। दूसरा टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का है एनिमेशंस के बारे में। सो एनिमेशंस कैसे काम करती हैं, कौन सी होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, सो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस करते हैं। सो ये किसी ने देखना हो तो लेक्चर को पीछे करके देख लीजिएगा, बिकॉज मैं ये सब कुछ उड़ाने लगा हूँ, स्क्रीन को खाली करने लगा हूँ यहाँ पे। सो स्क्रीन को हमने कर लिया यहाँ से ब्लैक। हम टॉपिक का नाम भी चेंज कर लेंगे यहाँ पर एनिमेशंस के नाम से। ओके, सेव एंड लाइक मेक रिफ्रेश। ओके, सो एनिमेशंस में हमारे पास सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। चीज़ों को अगर लेफ़्ट राइट को मूव करना है तो ट्रांसफॉर्म के लिए हम ट्रांसलेट यूज़ करते हैं। चीज़ों को जूम इन जूम आउट करना है तो स्केल यूज़ होता है। रोटेट के लिए रोटेट यूज़ होता है। स्क्यू करना है तो स्क्यू के लिए भी चीज़ें यूज़ होती हैं। लाइक ज़्यादातर जो एनिमेशंस के अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं वो हमारे पास होती हैं ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे हम ट्रांजिशन में यूज़ कर सकते थे, होवर में यूज़ करते थे, सेम एज इट इज़ आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। सो हम एक छोटा सा एक डेमो एनिमेशन का लेते हैं। यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव को जो है फ़िलहाल मैं क्लास दे देता हूँ कोई भी क्लास में, और इक्वल जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बॉक्स। ओके, क्लास का नाम रखा मैंने बॉक्स, और मुझे CSS का दोबारा लिखना पड़ेगा।
ओके, सो मैंने इसका जो है CSS लिख लिया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। सो हमारे पास देखें ये एक बॉक्स आया, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, अब हमने देखना है एनिमेशंस को। एनिमेशंस हमारे पास किस तरीके से काम करती हैं, एनिमेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास आता है, जिस बॉक्स को आपने एनिमेट करना है, एनिमेशन की कंडीशन ये है कि उसको पोजीशन रिलेटिव या एब्सोल्यूट या फिक्स कुछ ना कुछ लगी होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए कोई ना कोई, और डिस्प्ले ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक भी उसको होना चाहिए, अदरवाइज एनिमेशन जो काम नहीं करती है। सो ये दो रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं, बिकॉज ये शुरू में मैंने इसीलिए आप लोगों को बार बार बताया था कि इसको हर चीज़ में यूज़ करें। ये हर CSS के लिए ये ऑलमोस्ट ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, अब क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनिमेशन। एनिमेशन नेम, सबसे पहले आता है एनिमेशन का एक नाम लिखो, किस नाम से एनिमेशन बनानी है। कुछ भी रख सकते हैं, लाइक ABC रख सकते हैं, DFG कुछ भी रख लें, अपने नाम से रख लें, बट बेटर होगा वो वाली एनिमेशन का नाम रखेंगे हम जिस तरह की एनिमेशन हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर BG चेंज के नाम से एक एनिमेशन का नाम रखा मैंने, BG चेंज। अब BG स्टैंड फॉर बैकग्राउंड चेंज। सो बैकग्राउंड को चेंज करने लगा हूँ मैं एनिमेशन के थ्रू। अब आप देखें तो मैंने वही नाम रखा है जिस तरह की मैं एनिमेशन बनाने लगा हूँ। तो कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर नाम देने की जो कंडीशन है वो ये है कि आप स्पेस नहीं दे सकते, आप हाइफन नहीं दे सकते, आप अंडरस्कोर नहीं दे सकते। अगर आपको दो नाम लिखने हैं तो BG पहला स्मॉल, फिर दूसरे वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, और स्पेस नहीं देना आपने, ये कंडीशन है उसकी। ठीक है, यहाँ पे आ गया एनिमेशन नेम। सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा, एनिमेशन का नाम लिख दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसको बताना होता है आपने एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन के एनिमेशन आप कितने ड्यूरेशन में या कितने टाइम में चलाना चाह रहे हैं। लाइक मैं फ़िलहाल 2 सेकंड्स लिखता हूँ कि 2 सेकंड्स के अंदर मेरी जो एनिमेशन है वो यहाँ पर चल जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन आता है, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनिमेशन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनिमेशन के बाद, फिलहाल चलें इन पे हम पहले एनिमेशन चला के देखते हैं चलती है या नहीं चलती। दो चीज़ें हमने लिखी हैं, एनिमेशन BG चेंज उसको नाम दिया, और एनिमेशन। अभी देखिए खाली लिखने से नहीं चलेगा, एनिमेशन हमेशा बिकॉज एनिमेट हो रही है तो एनिमेशन हमेशा जो है 2 पॉइंट्स पे चलती है। 2 पॉइंट्स पे कहते हैं पॉइंट A to B या B to C या C to A या कुछ भी ऐसा होगा, क्योंकि एनिमेशन हमेशा एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाती है, लाइक या एक जगह से चल के दूसरी जगह रुकती है, या चल के रुकती है, या रुक के चलती है, ये कुछ भी ऐसा पॉइंट्स दो ही होते हैं हमेशा, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमें 2 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए एक की फ्रेम बनता है। लाइक अगर ग्राफिक डिज़ाइनर्स यहाँ पे कोई बैठे हैं तो उनके लिए बता दूँ, या उनको इन चीज़ों का पता होगा कि की फ्रेम्स क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर CSS में भी उसके की फ्रेम्स बनाए जाते हैं, जितने की फ्रेम्स आप बनाना चाहे बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। सो बेसिक कुछ की फ्रेम्स बनाना मैं सिखाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें कवर कर जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, लिखना है आपने ऐट की फ्रेम्स। ठीक है, ऐट की फ्रेम्स लगा के उसके बाद उस एनिमेशन का नाम देना है जिस एनिमेशन के लिए की फ्रेम बना रहे हैं। तो स्पेस लगा के ये मैंने एनिमेशन का नाम लिख दिया जो मैंने ऊपर दिया था। उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आके उसके आपने की फ्रेम के पॉइंट्स जो है वो डिफाइन करने हैं। लाइक 0% से हमेशा स्टार्ट होती है चीज़, ये 0% मैंने लिख लिया। फिर ख़त्म कहाँ पे होती है, हमेशा 100% पे होती है। मैं फिलहाल 100% लगा रहा हूँ, 2 की फ्रेम बना रहा हूँ, पॉइंट A और पॉइंट B को, चीज़ को A से B की तरफ मैं मूव करूँगा। फिर मज़ीद जो है इनकी हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, मज़ीद और कैसे पॉइंट्स बनते हैं वो भी देखेंगे। ओके, सो यहाँ तक होप सो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो बैकग्राउंड क्या था, इनिशियल बैकग्राउंड क्या काम कर रहा है, ब्लू था। तो मैं इसी प्रॉपर्टी को उठाऊँगा, 0% पे मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ब्लू ही रहे। ठीक है, लेकिन 100% पे जब पॉइंट एंड हो तो इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड हो जाए। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। सो देखा जाए अगर तो वो 2 सेकंड के अंदर उसके कलर को ब्लू से रेड की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है,
ब्लू से रेड की तरफ ऑटोमेटिकली, जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ ऑटोमेटिकली है, लेकिन उसके बाद ये झटका देके क्या कर रहा है, वापसी ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं है कि एनिमेशन कहाँ पे रुकनी चाहिए। बस वो क्या करता है, एक बार चलाता है एनिमेशन को और वापसी उसको ख़त्म करके आपका जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वहीं पे ला के रोक देता है। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, हमें यहाँ पे देना है एक एनिमेशन आइट्रेशन। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट देखिए, वन टाइम दूंगा बाय डिफॉल्ट वो वन टाइम है, वन टाइम आएगा चल के रुक जाएगा। अगर मैं इसको 10 टाइम देता हूँ तो अब इसको रिफ्रेश करके देखें, ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 10 बार चलेगा, 10 बार चलने के बाद जाके ये रुकेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको मैं यहाँ पर इनफाइनाइट दे देता हूँ तो ये क्या काम करेगा, अब ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये रेड होके झटका दे के ब्लू की तरफ आता है। तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, कौन सी है, एनिमेशन डायरेक्शन। देखिए एनिमेशन डायरेक्शन क्या काम करती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर पेंट पे अगर इसको समझाने की कोशिश करूं तो आपका ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है, ये पॉइंट ए पे अभी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट बी पे चला गया। अब मैंने डायरेक्शन लगा दी। एनिमेशन डायरेक्शन दो तरह की होती है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे था पॉइंट ए पे, ठीक है, तो यहाँ से मूव करके पॉइंट बी की तरफ तो आ गया। अब पहली डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड हो गई। दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, वापस आया तो रिवर्स हो गई। अगर मैं इसको इधर ले जाता रहूँ इधर लाता रहूँ, अगर इसी तरह मैं करता रहूँ तो ये क्या होगी, अल्टरनेट हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो ये रेड पे जाकर रुक जाएगा, जैसे उसका बैकग्राउंड ब्लू से रेड हो रहा है, रुक जाएगा। रिवर्स लगा देंगे तो रेड से वापसी ब्लू पे ले आएगा। अगर अल्टरनेट कर देंगे तो ये रेड ब्लू होता रहेगा। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं, यहाँ पर पहली डायरेक्शन में अल्टरनेट ही लगा रहा हूँ, बाकी 2-3 प्रॉपर्टीज जो मैंने बता दी है वैल्यूज इसकी क्या होती हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये अब झटका नहीं खा रहा है, देखें पहले झटका खा रहा था, अब ये झटका नहीं खा रहा, बिकॉज ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है फिर जा रहा है। देखें ये इस तरीके से रेड हो रहा है, फिर ये यहाँ से आराम से वापसी स्मूथली, ये 2 सेकंड में जा रहा है, फिर 2 सेकंड में वापस आ रहा है, फिर 2 सेकंड में जा रहा है, फिर 2 सेकंड में वापस आ रहा है। सो इस तरीके से जो है सर्किट, इसका सिस्टम जो है चलता चलता ही जा रहा है। सो होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ ये अभी मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है, इसके अलावा आप मज़ीद और भी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक दैट। देखें जो भी आपने 0% पे रखना है वो हमेशा इसके अंदर होना लाजमी है, इनिशियल में होना लाजमी है, फिर वो 0% में भी होना लाजमी है, फिर आगे आप उसको जो मर्जी मूव कराएं। अगर आप देखा जाए यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म बाय डिफॉल्ट अभी देखा जाए तो ट्रांसलेट ये कहीं पे भी नहीं हुआ, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स ही कर लेते हैं। तो एक्स ट्रांसलेट अभी बाय डिफॉल्ट 0 पिक्सल तो है, ठीक है, बिकॉज ये तो अभी 0 पिक्सल पे रुका हुआ है ना, यहाँ पे तो ये 0 पिक्सल भी है। अब मैं क्या करूँगा, ये देखें इनिशियल में जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी हमेशा आपकी आएगी 0% में, जहाँ से एनिमेशन से ने शुरू होना है, ठीक है। इनिशियल वाली और 0% वाली सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, बाकी आगे जो मर्जी चेंज करवा लें। तो अब यही प्रॉपर्टी मैं 100% में आके यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे आके बोलता हूँ आप इसे 100% आगे ले लो। ट्रांसलेट एक्स का आपको पता है कहाँ जाता है, तो इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखें अब ये 2 सेकंड में जा रहा है, 2 सेकंड में आ रहा है, 2 सेकंड में जा रहा है, 2 सेकंड्स में आ रहा है। तो लाइक दिस यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टीज फॉर एनिमेशन। सो अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं प्रॉपर्टीज़ करवा रहा है, इसकी एक दो और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर उसकी लॉजिक बेस पे चलती हैं चीज़ें। इंशाल्लाह हम कल लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। हमने पहले जो है मॉडरेटर्स के थ्रू और कुछ CSS के थ्रू शेप्स बनाना सीखी थी, उसके असाइनमेंट्स में सेंड कर दूंगा। जो जो शेप्स में सेंड करूंगा प्लीज़ कोशिश कीजिएगा आप लोग सेम एज वही शेप्स बनाइएगा। पहली फाइल आपकी वो होगी। दूसरी फाइल कौन सी होगी, दूसरी फाइल में आपने एनिमेशंस बनानी है। मैंने एक बनाया है, आपने जितना CSS पढ़ा है सारा CSS इम्प्लीमेंट करके कुछ भी ज़्यादा नहीं तो 10 डिफरेंट एनिमेशंस बनानी है। किसी को मूव करवा लें, किसी को वर्टिकली मूव करवा लें, किसी को हॉरिजॉन्टली मूव करवा लें, किसी को जूम इन करवा लें, किसी को जूम आउट करवा लें, किसी का बैकग्राउंड चेंज करवा लें, किसी का फॉन्ट साइज चेंज करवा लें, किसी के फॉन्ट कलर्स चेंज करवा लें, किसी का बॉक्स शेडो चेंज करवा, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू दैट, ठीक है। सो आप यहाँ पर बना सकते हैं, कर सकते हैं।
इन एनिमेशन पे। तो हर एनिमेशन का नाम चेंज रखना है, हर की फ्रेम का नाम चेंज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एनिमेशन बना ली, तो इसी तरह से ये एक की फ्रेम एक ही एनिमेशन के लिए काम करेगा, दूसरी के लिए नहीं करेगा। तो आपको अगर एक और यहाँ पर बॉक्स बनाना है तो उसके लिए एक और अलग से क्लास लेके CSS करना है, उसके अंदर एनिमेशन का नाम चेंज रखना है, उसका फिर नीचे जाके एक की फ्रेम अलग से बनाना है यहाँ पे, ठीक है। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो इनमें से आप किसी पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।